नमस्कार। मैं इस समय झाबुआ से सटी गोपालपुरा हवाई पट्टी पर मौजूद हूँ। ये वही जगह है जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी को एक बड़े जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। इसकी तैयारियों को लेकर हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि अब ये एक बड़ा पंडाल बनाया जा रहा है और इसके लिए पूरा प्रशासन, पूरी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी है। पहले ये बीजेपी का जनजातीय मोर्चे का सम्मेलन बताया गया था, लेकिन अब इसे सरकारी कर दिया गया है और अब ये मध्य प्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग का सम्मेलन है। जाहिर सी बात है, ये एक तकनीकी वो है, लेकिन कुल मिलाकर इस चुनाव के इस पूरे सम्मेलन के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान का आगाज कर देंगे। तैयारियों की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि झाबुआ में प्रधानमंत्री के सम्मेलन के मायने क्या हैं। तो ये तस्वीरें हैं, जगह जगह यहाँ पर डोम बनाए जा रहे हैं। करीब 70,000 से ज़्यादा लोगों को बैठने के यहाँ पर व्यवस्था की गई है और उसके अलावा बैरिकेडिंग की जा रही है। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनके साथ एसपीजी के कमांडो होते हैं, सिक्योरिटी के लिए उनके साथ लोग होते हैं, उनको लेकर 2 हेलीकॉप्टर आते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी एक चॉपर यहाँ उतर सकता है या हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री के साथ यहाँ पर आएँ। तो ये तमाम इंतज़ाम यहाँ पर एसपीजी की टीम के साथ मिलकर जिला प्रशासन के लोग कर रहे हैं। जनजातीय कार्य विभाग के तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो तैयारियों की ये तस्वीरें हैं। आप हेलीपैड को देखिए, 3 हेलीपैड तैयार कर दिए गए हैं और अब डोम तैयार हो रहा है। बैरिकेडिंग के इंतज़ाम किए गए हैं। करीब 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे कार्यक्रम की सुरक्षा में जुटेंगे और मेहमानों की सूची बनाई जा रही है कि प्रधानमंत्री का स्वागत कौन करेगा, मंच पर कौन होगा और विशेष अतिथियों में कौन कौन लोग होंगे। तो इसको लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। एसपीजी की टीमें सूची मांग रही है। बीजेपी सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है। अब हम आपको बताते हैं कि झाबुआ में इस सम्मेलन के मायने क्या हैं। दरअसल आपको मध्य प्रदेश की राजनीति को समझना है तो आपको समझना होगा कि मध्य प्रदेश में 2 प्रमुख आदिवासी जातियां हैं। एक होते हैं गोंड आदिवासी जाति और एक होती है भील आदिवासी जाति। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील डोमिनेटेड एरिया है, जिसमें झाबुआ, धार, रतलाम ग्रामीण, अलीराजपुर की जोबड़ विधानसभा आदि आते हैं और इसी से सटा हुआ है राजस्थान का वागड़ इलाका जिसे कहा जाता है, जिसमें बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर के भील डोमिनेटेड एरिया आते हैं। और साथ में गुजरात से सटा हुआ है गुजरात का पंचमहल, दाहोद और महिसागर। यहाँ भी भील आदिवासी समाज बड़ी तादाद में रहता है। तो बीते कुछ चुनाव में ये देखने को मिला है, हाल ही में विधानसभा चुनाव में, कि भील समुदाय के वोट बीजेपी को उतने नहीं मिले जितने कि अन्य समुदाय के मिले हैं। झाबुआ की हम बात कर लें तो झाबुआ में 3 में से 2 सीटें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। धार जिले में भी परिणाम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे। इस तरीके से रतलाम में सैलाना सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में भी जो भारत आदिवासी पार्टी है उसके 3 एमएलए बन गए। 5 एमएलए दूसरे स्थान पर रहे। कई जगह पर बीजेपी को दूसरे तो कई जगह पर तीसरे स्थान पर रहना पड़ा। गुजरात में ज़रूर ठीक किया था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी की मदद से हो पाया था। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झाबुआ को चुना है कि जो भील लैंड है, जो राजस्थान का, गुजरात का और मध्य प्रदेश का, वहाँ पर उन्होंने कई योजनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसानों को 6,000 रुपये की गारंटी है, आयुष्मान योजना है, गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना है। तो ये जो 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन की जो योजना है, तो लाभान्वित की संख्या बड़ी तादाद में है, लेकिन शायद मैसेज डिलीवर्ड नहीं हो पा रहा है। तो एक कम्युनिकेशन गैप है। प्रधानमंत्री को लगता है कि अगर वो सीधे यहाँ पर आकर एड्रेस करेंगे तो वो सीधा जोड़ पाएंगे और उन मतदाताओं को, भील बहुल मतदाताओं को अपने साथ जोड़ पाएंगे। इसीलिए झाबुआ का चुनाव किया गया है कि यहीं से वो अपने लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करें। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी मतदाता हैं और पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो 2018 के मुकाबले 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 17 लाख आदिवासियों ने ज़्यादा वोट दिए थे। सीटें भी 18 के मुकाबले ज़्यादा दी थी, लेकिन फिर भी शायद बीजेपी जनजातीय इलाके या आदिवासी इलाकों में अपने प्रदर्शन से उतना संतुष्ट नहीं है। इसीलिए झाबुआ से आगाज किया जा रहा है कि झाबुआ से प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे
आदिवासियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे और यहाँ अपनी सरकार की उपलब्धियां बताएंगे, अपनी सरकार ने, उनकी सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या किया है वो बताएंगे और वो क्या करना चाहते हैं शायद वो भी यहाँ पर बताने की कोशिश करें। एक संवाद कायम करने की कोशिश होगी आदिवासियों के साथ। हो सकता है प्रधानमंत्री कोई बड़ा ऐलान कर दे आदिवासियों के लिए, चूँकि झाबुआ की धरती पर हैं। मेडिकल कॉलेज का ऐलान हो सकता है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी का ऐलान हो सकता है, कई अन्य ऐलान हो सकते हैं। मोदी के मन में क्या है ये मोदी जानते हैं, लेकिन राजनीति के जानकार ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि कोई न कोई घोषणा प्रधानमंत्री मोदी झाबुआ की धरती से आदिवासी इलाके के लिए कर सकते हैं। तो हमने आपको तैयारियों के साथ साथ यहाँ पर मोदी की सभा क्यों है उसकी वजह बताने की कोशिश की। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।